Good morning, students. Today we are going to start the new topic, that is direct and inverse proportion. Here, in our daily life, we come across many situations in which one quantity changes with the change in other quantity. For example, if the number of articles purchased increases, the total cost also increases. Suppose आप पेन खरीदने जाते हैं मार्केट में, एक पेन अगर आपने 5 रुपये का लिया तो 2 पेन 10 रुपये के आएंगे, 3 पेन 15 रुपये के आएंगे, 4 पेन 20 रुपये के आएंगे. तो यहाँ अगर आप नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट. ज़्यादा पैसा जमा करोगे बैंक में तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा. तो यहाँ पर अगर आप मनी बढ़ा रहे हैं तो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है. अनदर एग्जाम्पल, as the speed of vehicle increases, the time taken to cover the same distance increases. अगर आपने अपने व्हीकल की स्पीड बढ़ा दी कहीं जाने के लिए, एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो आपको कम टाइम लगेगा. आपको जो टाइम टेकन होगा टू कवर द सेम डिस्टेंस, दैट विल बी लेस. जैसे आप अपने घर से स्कूल आती हैं साइकिल से, अगर आप धीरे धीरे आएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, आप तेज़ तेज़ साइकिल चला के आएंगे तो आप कम टाइम में स्कूल पहुंच जाएंगे. तो यहाँ स्पीड बढ़ने से टाइम कम हो रहा है. तो दोनों क्वांटिटीज़ रिलेटेड हैं. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क. अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं तो कम टाइम में वो काम पूरा हो जाएगा. नंबर ऑफ वर्कर्स घटाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसी काम को पूरा करने के लिए. तो यहाँ भी दोनों क्वांटिटीज़, जो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. मीन्स इन सब केसेस में हमने देखा किसी केस में एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और किसी केस में एक क्वांटिटी रिड्यूस होने से दूसरी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो रही है. एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर. इस टेबल में हमें वेट ऑफ शुगर दिया है फर्स्ट रो में और कॉस्ट दी है उनकी सेकेंड रो में. अगर 1 kg आप शुगर ले रहे हैं 36 रुपीज़ की, तो 3 kg कितने की आएगी? इसका 3 टाइम्स, दैट इज़ 108. 5 kg, इसका 5 टाइम्स हो गया 36 का, दैट इज़ 180. इसी तरह से अगर आप 6 kg निकालेंगे तो इस 36 का 6 टाइम्स हो जाएगा. 8 kg का कॉस्ट निकालेंगे तो 36 का 8 टाइम्स होगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर वेट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो शुगर की कॉस्ट भी बढ़ रही है. और जिस प्रपोर्शन में हम वेट इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे इसको 3 टाइम्स किया तो कॉस्ट भी 3 टाइम्स हो गई, इसको 5 टाइम्स किया वेट को तो कॉस्ट भी हमारी 5 टाइम्स हो गई. अगर हम रेशो निकालें दोनों क्वांटिटीज़ का तो 1/36, 3 को 108 से डिवाइड करेंगे, ये भी 3/108 करेंगे, ये भी 1/36 आएगा. 5/180 करेंगे, ये भी 1/36 आएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेट, when you increase the weight of sugar, the cost also increases in such a manner that their ratio remains constant. उनका रेशो, दोनों क्वांटिटीज़ का जो रेशो है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. तो हम डायरेक्ट प्रपोर्शन को डिफाइन कर सकते हैं as two quantities x and y, they are said to be in direct proportion if they increase or decrease together in such a manner that ratio of their corresponding values remains same, constant. दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब होंगी जब एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी
इस हिसाब से बढ़े कि उन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशो कांस्टेंट हो, या एक के घटने से दूसरी क्वांटिटी भी उस हिसाब से घटे कि जब उन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशो निकाला जाए तो वो कांस्टेंट आए। इसका मतलब x अपॉन वाई, अगर एक क्वांटिटी को आपने x से रिप्रेजेंट किया, दूसरी क्वांटिटी को y से रिप्रेजेंट किया, तो x अपॉन वाई सम कांस्टेंट k। तो हम ये कह सकते हैं इफ x1 y1 and x2 y2 are the two values of two quantities, then x1 upon y1 equal to x2 upon y2। इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours 60 rupees, 8 hours 100 rupees, 12 hours 140 rupees, 24 hours 180 rupees। एक कार पार्किंग के जो चार्जेस हैं, 4 घंटे तक अगर आप कार पार्क कर रहे हैं 60 रुपये लग रहे हैं, 8 घंटे तक कार पार्किंग करेंगे तो 100 रुपये लगेंगे, इसी तरह से 12 और 24 घंटे का चार्जेस दिए हैं। तो हमें चेक करना है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में हैं ये दोनों क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ आवर्स और चार्जेस, या नहीं। तो हमें रेशो निकालना पड़ेगा दोनों क्वांटिटीज़ का। तो 4/60 निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1/15 आ जाएगा। 8/100 करेंगे, अगेन आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसे 2/25 आ गया। देन 12/140 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/35 आ जाएगा। 24/180 है, फोर्थ हमारा जो गिवन कंडीशन है 24/180 है, इसको हमने 12 से डिवाइड किया तो 2/15 आ गया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सब रेशोज़ सेम नहीं हैं, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रपोर्शन में, ये तो हम देख रहे हैं कि टाइम बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन ये सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है। सो हम इसलिए कहेंगे कि ये क्वांटिटीज़ हमारे, क्योंकि ये इक्वल नहीं है रेशो, इसलिए ये क्वांटिटीज़ दे आर नॉट डायरेक्टली proportion। That's all for today. Thank you.